ट्रेडिंग व्यू में ऐसे हिडन टूल्स हैं जो 90% लोग यूज ही नहीं कर पाते। आज मैं उन सब का राज खोलने वाला हूँ। आज हम कवर करने वाले हैं सारे टूल्स एक-एक करके अच्छे से। किसका क्या यूज़ है, किससे आप क्या कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको ऊपर में मिल जाता है यहाँ पे कर्सर सेलेक्ट करने वाला, जहाँ से आप कर्सर का मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। आपको कौन-सा रखना है, यहाँ पे आपको डॉट रखना है, एरो रखना है और ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है, इससे आप ये वाला रेड सर्कल टाइप से आ जाएगा। आप जहाँ भी अपना कर्सर ले जाओगे, ये आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ये किसी भी क्रिएटर के लिए यूज़फुल रहता है। तो आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको डॉट चाहिए तो डॉट और क्रॉस चाहिए तो क्रॉस। क्रॉस से आपको क्या होता है ना कि आप इसका एक्स वाई देख पाओगे, कौन-सा डेट है ईज़िली आपको। तो सारे लोग अप्रॉक्स क्रॉस ही यूज़ करते हैं। इसके बाद आपको इसमें जो एक हिडन टिप्स है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे ही आप किसी भी कैंडल पे ऐसे लॉन्ग प्रेस रखोगे, तो आपको यहाँ पे उसका डिटेल दिख जाएगा, ओपन, हाई, लो, क्लोज़, चेंज, वॉल्यूम सारे कुछ। और अगर आप यहाँ से माउस को दबाए हुए कहीं भी ले जाओगे तो आपको उसका डिटेल्स दिखता रहेगा, उस कैंडल का हाई, लो सब कुछ दिखेगा। इसके बाद उसके नीचे आपको मिल जाता है दोस्तों ट्रेंड लाइन, जिसका भी बहुत यूज़ है ट्रेडिंग व्यू के इस पे। अगर आप इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको ट्रेंड लाइन, रे, इन्फो, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेंड एंगल और बहुत सारे यहाँ पे टूल्स मिल जाते हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है हम लोग सारे को देखेंगे। सबसे पहले आता है आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप जैसे सेलेक्ट करोगे, तो आप यहाँ पे अगर नीचे या क्रॉस आप जैसा चाहो आप उस टाइप से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर चाहते हो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना तो आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ लिखना सपोर्ट तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा सपोर्ट 1। तो इस टाइप से मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। इसके बाद आपको उसके नीचे जो दिख जाता है, वो रहता है रे का, जिसका ज ज़्यादा कोई ख़ास यूज़ नहीं है। बट मैं आपको अगर बताऊँ तो इसमें आप ना बस एक साइड का एंड देख पाते हो, दूसरी साइड का एंड नहीं दे अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ, तो यहाँ एक साइड तो लिमिटेड रहेगा, दूसरी साइड कोई एंड नहीं रहेगा। उसके नीचे आपको दिख जाता है इन्फो लाइन। ये आपको ना एक टाइप से बताता है कि आप कितने बार कवर किए हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको इन्फो लाइन का यूज़ करके दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का दिखाऊँ तो आपको ये बता देगा 28 बार्स है, ये 1 डे 45 मिनट का चार्ट्स है, डिस्टेंस कितना है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे ये बताता है। उसके बाद जो आपको इम्पोर्टेंट में दिखता है, ये आपको दिखता है हॉरिज़ॉन्टल लाइन, जो कि आपको दोनों साइड से इन्फिनाइट रहता है। अगर मैं यहाँ आपको आपको अगर यहाँ सपोर्ट देखना है, तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगा और ये दोनों साइड से अंत तक चलता रहेगा। उसके नीचे आपको इम्पोर्टेंट में दिख जाता है वर्टिकल लाइन, जिसका आप अच्छा खासा यूज़ कर सकते हो अगर आप यूज़ करना चाहो तो। आप वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करोगे तो आप इस टाइप से लॉन्ग में जो वर्टिकल है, वो उस टाइप से आप ये ड्रॉ कर सकते हो। आप अगर चाह रहे हो कि यहाँ ये 10:30 का कैंडल है, इसके आगे क्या हुआ, इसके पीछे क्या हुआ, तो आप यहाँ वर्टिकल लाइन का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको इसमें क्रॉस लाइन दिख जाता है, इसका भी एक अच्छा यूज़ है। अगर आप क्रॉस लाइन यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको दोनों साइड से वो दिख जाएगा। आपको हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल का मिक्स दिख जाएगा, जैसे यहाँ सपोर्ट ले रहे हो और यहाँ से अलग दूसरा चार्ट है और उस साइड दूसरा चार्ट है, तो आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाता है पैरेलल चैनल, इसका भी एक अच्छा यूज़ है। अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी देख रहे हो, अगर साइडवेज मार्केट है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, कर्सर रखना है, आपको एक नॉर्मल सा लाइन ड्रॉ करना है, फिर आपको इस टाइप से चैनल बना लेना है। आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हो, जैसे आपको सेट करना हो। और आप एक यहाँ से ज़ोन देख सकते हो कि ये ना एक ज़ोन में चल रहा है, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ या ब्रेकआउट हुआ, जो भी हुआ आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद नीचे आपको बहुत सारे पैटर्न दिख जाते हैं, जहाँ से आप एबीसीडी इस टाइप से आप बहुत सारे पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो। आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे टूल्स देखने को दिख जाएगा। आप इसमें मैं इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ। जैसे आप अगर चाहते हो यहाँ पे नॉर्मल ये आप सेलेक्ट करते हो, इसमें आपको एबीसीडी है। जैसे आप यहाँ से सेलेक्ट किया, आप अगर चाह रहे हो यहाँ एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, आप इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हो। ये आपको यहाँ पे चार्ट देगा एक्स के साथ ए, बी, सी, डी इस टाइप से आप एक टाइप से अगर देखो तो आप डब्लू पैटर्न में आप देख सकते हो इसको। इसके अलावा अगर आप चाहते हो आपको 5 पैटर्न मिले, आपको 3 मिले, तो उस टाइप से आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 ए, बी, सी, डी, ई सारे का यूज़ करने का वही तरीका है आपको। अ, ये सब नॉर्मल है, उतने यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन आप अगर चाहते हो तो यहाँ से आप लगा सकते हो। सारे बेसिक्स हैं, नॉर्मल है। आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन का दिख जाता है, जहाँ से आप अगर लॉन्ग का पोज़ीशन बनाते हो या शॉर्ट का पोज़ीशन बनाते हो, तो वो सब आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, तो बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, इम्पोर्टेंट 2 रहते हैं, जैसे कि आपको लॉन्ग पोज़ीशन है या शॉर्ट पोज़ीशन है। अगर आप लॉन्ग पोज़ीशन रखे हो, तो आप लॉन्ग पोज़ीशन का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप अगर यहाँ पे लॉन्ग पोज़ीशन रखते हो,
तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, मान के चलो इधर आप क्लिक करते हो, आप इतना का एसएल लेना चाहते हो, फिर इतना का टारगेट, तो ये लॉन्ग पोज़ीशन के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। आपका यहाँ पे रिस्क रिवार्ड दिखाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड 1:2 का है एप्रॉक्स, थोड़ा ज़्यादा है बट हम लोग लेके चल सकते हैं उतना। तो आप लोग ये यहाँ से लगा सकते हो। इसके अलावा इसी टाइप से अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट का पोज़ीशन लगाना है, तो आप यहाँ से शॉर्ट का भी पोज़ीशन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट का पोज़ीशन देख सकते हो। अगर आप यहाँ ट्रेड ले रहे हो, ये आपका एसएल रहा और इस टाइप से अगर आपका ये टारगेट रहा 1:2, 1:3, ये जो होता है ये आप यहाँ से ईज़िली ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ अगर आप अब देखोगे तो यहाँ पे वो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो 1:3 का है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे लगा सकते हो दोनों को। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिक शेप दिख जाएगा। इस पे आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको बहुत सारे टूल्स दिखेंगे, ब्रश से लेकर के हाइलाइटर और बहुत सारे शेप भी दिखेंगे, जिसको आप चार्ट पे लगा सकते हो। सबसे पहले जो आता है आपको यहाँ पे ब्रश का ऑप्शन आता है। अगर ब्रश का यूज़ करोगे तो जो भी आप यहाँ पे ड्रॉ करना चाहो, जैसे आप ऐसे-ऐसे ड्रॉ कर रहे हो या आप कुछ लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पे वो नॉर्मली वो कर सकते हो, ऐसा कुछ ख़ास यूज़ नहीं है इसका। और इसके अलावा उसके नीचे अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ पे हाइलाइटर का यूज़ दिख जाएगा। ये थोड़ा-सा आप यूज़ कर सकते हो अगर आप हाइलाइट करना चाह रहे हो, जैसे आप अगर यहाँ पे चाह रहे हो कि मार्केट यहाँ पे ज़ोन में एक है, आप इस टाइप से हाइलाइट कर रहे हो, आप यहाँ से इसका पिक्सल बढ़ा सकते हो। आप जितना मोटा ये हाइलाइट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से वो कर सकते हो। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो आपको हाइलाइटर के नीचे आपको एरो मार्कर दिख जाएगा। आप एरो मार्कर लेकर के किसी पॉइंट को अगर दिखाना चाहते हो, तो आप नॉर्मली यहाँ से दिखा सकते हो ऐसे। किसी पॉइंट को आप दिखाना चाहते हो, आप नॉर्मली यहाँ से ऐसे दिखा सकते हो। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ पे एरो मार्क अप, एरो मार्क डाउन उसी टाइप का ज़्यादा का कुछ ख़ास भी नहीं है। फिर आपको ये रेक्टेंगल दिख जाएगा जिसको आप सपोर्ट के एज़ ए यूज़ भी करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप रेक्टेंगल को यहाँ देख रहे हो, तो आप इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हो। अगर आपने रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे जैसे सपोर्ट देख रहे हो, तो ये थोड़ा ना एक ज़ोन का सपोर्ट ले सकते हो इस टाइप से। इसके अलावा आप इसका रेसिस्टेंस में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऊपर इसे ड्रॉ कर देते हो, तो ये एक ज़ोन का रेसिस्टेंस भी बना के दे देगा। और इधर आप देखें जैसे कि पैरेलल चैनल है आपको यहाँ पर, उसी टाइप का ये भी है, बट ये एक रेक्टेंगल शेप में रहता है, तो आप दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो, दोनों चलेगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें, आपको जो अच्छा लगे। इसके बाद अब अगर आप नीचे आओगे उसमें रेक्टेंगल के अलावा आपको एक और दिख जाएगा यहाँ पे आपको, रोटेट रेक्टेंगल। अगर आपका जैसे मार्केट यहाँ के आस-पास अलग ज़ोन में चल रहा है, तो आप यहाँ पे रोटेट रेक्टेंगल का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ से रोटेट रेक्टेंगल सेलेक्ट करोगे, तो आप यहाँ से नॉर्मली ऐसे क्लिक करो जहाँ ले जाना है, फिर आप जैसे यहाँ से इधर कर्सर लाओगे, तो ये आपका एक रोटेट रेक्टेंगल बन के तैयार हो जाएगा। आप इसको इस टाइप से यूज़ कर सकते हो, आप अगर इसको बड़ा करना चाहो, इधर लेना चाहो, तो इस टाइप से आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। के नीचे आपको कुछ ख़ास उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, सर्कल वगैरह अगर आप सर्कल लगाना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो, बट उतना ख़ास यूज़ नहीं है इन सब का। तो जैसे आपको अगर इसका यूज़ देखना था, जैसे आप मान लो आपका ये एक पॉइंट है जहाँ से उठ रहा है मार्केट, आप यहाँ पे सर्कल बना सकते हो। इसके अलावा आपको अगर यहाँ दिख रहा है, यहाँ यहाँ आप ऐसे सर्कल बना सकते हो। उसके नीचे आप यहाँ भी सर्कल बना जो मतलब नॉर्मल यूज़ है, ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है इनका। तो आप ऐसे बना के रख सकते हो अगर आप एनालिसिस कर रहे हो अच्छे से तो। उसके नीचे आपको यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, जहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, बहुत सारे टाइप्स के आप टेक्स्ट लिख सकते हो। तो चलिए हम लोग इनको देखते हैं। सबसे पहले आपको इधर टेक्स्ट नॉर्मल आ जाता है, आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कुछ भी या जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है तो आप यहाँ बैंक निफ्टी लिख सकते हो या जो भी आपको लिखना है आप इज़िली उनको लिख सकते हो। उसके नीचे में अगर आप देखोगे तो आपको एंकर टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। और उसके नीचे आपको नोट्स, प्राइस नोट्स, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है, कमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, प्राइस लेवल का ऑप्शन मिल जाता है, इमेज का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप जैसे अगर आप चाहो यहाँ पे इमेज तो कोई इमेज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो अपने गैलरी से इमेज सेलेक्ट कर करके। यहाँ पे आप वो इमेज भी लगा सकते हो, उसकी ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो। जैसे अगर मैं कोई भी इमेज यहाँ लगाऊँ, यहाँ ये इमेज सेलेक्ट हो गया सॉरी आप ओके करोगे तो आपका ये इमेज आ जाएगा। आपको इसकी क्या ट्रांसपेरेंसी रखनी है आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ज़्यादा इनमें कुछ वो ख़ास वो नहीं है, नॉर्मल से सारे यूज़ हैं। इसके अलावा आप अगर उसके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे इमोजी टाइप का शेप दिख जाएगा आइकन, जो कि आप इमोजियाँ अगर लगा रहे हो तो आप यहाँ पे अगर जैसे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे टाइप के इमोजी आपको दिख जाएँगे। इधर नीचे आओगे तो आपको स्टिकर दिख जाएँगे, आइकन्स दिख जाएँगे। आप
उसके नीचे आपको यहाँ पे मेजर टूल दिख जाएगा जिससे आप मेजर कर सकते हो। आप कितना वो बैंक निफ्टी या निफ्टी आपके जो भी चार्ट्स है वो कितना ऊपर-नीचे गया। आप जैसे मेजर को सेलेक्ट करोगे और आप चाह रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक मेजर करना तो आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक लाओ। आपको ऊपर डिटेल दिख जाएगा यहाँ आप 1000 इतना पॉइंट को कवर किए हो जो कि इतना परसेंट है। इसके अलावा इसमें इतना बार आया है, 5 घंटे 30 मिनट का चार्ट है। अगर आप इसके जैसे आप शॉर्ट में अगर देखना चाह रहे हो कि मार्केट यहाँ पे गिरा है या यहाँ पे बढ़ा है। अगर आप शॉर्ट में देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से यहाँ आओगे तो 2000 पॉइंट गिरा है, कितना देर में 2 घंटा 45 मिनट में, वॉल्यूम क्या है, सारे डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मेजर से आपको। अगर आप ज़ूम इन का यूज़ करते हो, अगर आपको इतना दूर का चार्ट ज़ूम इन करके देखना है, आप ऐसे करोगे, आप ये चार्ट ज़ूम इन हो जाएगा। फिर जैसे ही आप यहाँ पे ज़ूम आउट पे क्लिक करोगे तो ये चार्ट फिर से ज़ूम आउट हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको मैग्नेट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, दूसरा है वीक मैग्नेट। अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पे क्लिक करते हो तो आपका जो चार्ट है मतलब जो कर्सर है, वो कैंडल के हाई-लो की तरफ स्ट्रांगली वो अटैच होगा, वो खींचा जाएगा और अगर आप वीक यूज़ करोगे तो थोड़ा नॉर्मली रहता है। उसके नीचे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कीप ड्राइंग का, जिसका यूज़ आप अगर एक ही टूल्स का बार-बार यूज़ कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पे अगर कीप ड्राइंग को सेलेक्ट कर लेते हो, फिर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लेते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक किया ट्रेंड लाइन आ गया, यहाँ पे क्लिक किया ट्रेंड लाइन आ गया। मतलब जब तक आप चाहो आप ये ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हो, जब तक वो कीप ड्राइंग ऑन है। इसके अलावा अगर आप इसको ऑफ कर दोगे, तो फिर आपको ट्रेंड लाइन एक ही बार मिलता है, दूसरी बार के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये नॉर्मल यूज़ है इसका। अगर आप बार-बार यूज़ करना चाहते हो तो आप वहाँ से कीप ड्राइंग को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके नीचे आपको यहाँ पे लॉक चार्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, लॉक का ऑप्शन दिख जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के रखा है और आप अगर चाहते हो जैसे मान लो मैं यहाँ पे बना के रख दिया हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये ना हिले। तो जैसे मैं लॉक ड्राइंग पे क्लिक करूँगा तो अब देखो अब ये मूव नहीं होगा। मैं अगर इसे मूव भी करना चाहूँ तो ये मूव नहीं होगा, तो ये लॉक कर देगा चार्ट को। कोई भी ड्राइंग जो है मूव नहीं होगा दूसरी जगह से और जैसे मैं इसको अनलॉक करूँगा तो फिर मैं इसको ईज़िली मूव कर सकता हूँ। आप देखो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी लेके जा सकता हूँ। उसके नीचे आपको यहाँ पे हाइड का ऑप्शन दिख जाएगा, जहाँ से आप हाइड कर सकते हो सब कुछ को। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊँ, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। हाइड ड्राइंग जो कि सारे ड्राइंग हाइड कर देते हैं, हाइड इंडिकेटर्स जो कि सारे इंडिकेटर हाइड कर देते हैं, फिर हाइड पोजीशंस एंड ऑर्डर जो कि सारे आपको हाइड कर देंगे जितने भी पोजीशन और ऑर्डर्स हैं और नीचे हाइड ऑल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो जो भी ड्राइंग है, इंडिकेटर है, पोजीशंस है, सबको हाइड कर देगा। उसके नीचे यहाँ आपको डिलीट वाला ऑप्शन दिख जाएगा, जो कि आप अगर रिमूव करना चाहते हो अपने चार्ट पर से, अगर आप यहाँ पर भी क्लिक करो तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखते हैं। अगर आपको सिर्फ़ ड्राइंग रिमूव करना है तो रिमूव ड्राइंग, रिमूव 2 इंडिकेटर जैसे मेरे चार्ट पे भी 2 इंडिकेटर्स लगे हैं, तो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन रिमूव 2 इंडिकेटर्स, रिमूव 0 ड्राइंग 2 इंडिकेटर्स। आपको जो भी रिमूव करना है वो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जो भी लॉक ड्राइंग है, वो भी रिमूव हो, आप यहाँ से इसको भी टिक कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे टिक करोगे तो जो लॉक ड्राइंग है वो भी रिमूव होगा उस पे क्लिक करते ही। या आप चाहो तो सिर्फ़ ड्राइंग रिमूव कर सकते हो, इंडिकेटर रिमूव कर सकते हो या ड्राइंग और इंडिकेटर दोनों रिमूव कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने इस साइट के सारे टूल्स को कवर कर लिया है और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे वॉच लिस्ट बना सकते हैं और कैसे आप जो इस साइड में बचा हुआ टूल्स है, वॉच लिस्ट बनाना से लेके नीचे कम्युनिटी वगैरह सबको अगले वीडियो में मैं कवर कर लूँगा और उसके नेक्स्ट वीडियो में पेपर ट्रेडिंग बता दूँगा आपको कैसे आप ट्रेडिंग व्यू पे पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू।